प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए एक बार फिर से हम इस 2023 को पूरा करते हुए अपनी जीवन यात्रा को और नए वर्ष 2024 में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, और परमेश्वर आप सबके जीवन में अपनी बहुतायत के साथ आशीष दे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं और सफलता प्रदान करे। हर एक दिन अच्छा स्वास्थ्य दे, जीवन दे, हर एक कमी घटी में परमेश्वर आपकी सहायता करे और परमेश्वर आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपका घर में, आपके सारे जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर का आशीष आपके साथ में बनी रहे। ये हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। नए वर्ष में हम प्रवेश करने वाले हैं और इस नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर चुका है, और कुछ लोग जैसे ही पहले थे उसी प्रकार से चल रहे हैं। लेकिन जो आत्मिक रूप से परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के साथ में चलते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो अपने जीवन में एक नई ताजगी के लिए, एक नए समर्पण के साथ, एक नए जीवन के उद्देश्य के साथ में चलने के लिए तैयार रहते हैं। हम धन्यवाद के साथ इस वर्ष को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि 2023 वर्ष में हम सबको संभाल के रखा, और आने वाला 2024 जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। कई एक चीज़ें हैं जो हमें याद होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो हमें कटु लगी होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए मीठे होंगे, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए असफलता का कारण बनी होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो हमारे लिए सफलता का कारण बनी होंगी, आशीष का कारण बनी होंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो और इन सारी चीज़ों के लिए, और ये 2024 हम सब के लिए आनंद और आशीष का कारण हो, ये हमारी दुआ है। एक बार फिर से आप सबको इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नए वर्ष में प्रतिदिन प्रातः उठने वाले बने। हम अपने मसीही जीवन में प्रतिदिन सुबह उठने वाले बने, और बाइबल में कई एक लोग थे जिन्होंने सुबह सुबह उठ करके परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर से बातें की, परमेश्वर की उपासना की, परमेश्वर से बातचीत किया। और हमें भी प्रतिदिन, यदि हम इस वर्ष में नहीं कर पाए तो इस नए साल में हम करें, और उसके द्वारा हम आशीषित होंगे। और इसलिए हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान प्रतिदिन लगाएं। तो उसके लिए हम पहली बात देखेंगे, पिता इब्राहिम सुबह उठते थे परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहने के लिए। पिता इब्राहिम सुबह उठते थे परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के लिए। हम और आप भी परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के लिए सुबह उठने की ज़रूरत है। ठंड में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में सुबेरे जाएं और सुबेरे परमेश्वर की आराधना और स्तुति और प्रशंसा करें। उसके लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 19 अध्याय और उसका 27 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे सदोम और अमोरा के विनाश की बात की गई, परमेश्वर ने किया था, और परमेश्वर ने पहले से ही ये समाचार इब्राहिम को दिए थे, और परमेश्वर के वचन के ऊपर इब्राहिम ने विश्वास किया और विश्वास करके उसको ग्रहण किया, और परमेश्वर से उसने बातें भी की। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि 19 का 27, तो यहाँ पे लिखा है, बड़े सवेरे इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख पहले खड़ा था। जब परमेश्वर खुद इब्राहिम के घर आए थे और तब उन्होंने वहाँ पे विश्राम किया, उनके साथ भोजन किया, उसके पश्चात में अपनी योजना को बताया कि हम सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए जा रहे हैं। और तब उसके बाद में उसने कुछ प्रश्न किया, लेकिन उसके बावजूद
उसने इस बात के ऊपर भरोसा रखा कि हाँ, परमेश्वर इस जब कहा है तो वो ज़रूर इसको नाश करेगा। और इसके बाद में वो सुबह उठता है, और सुबह उठने के बाद में जो परमेश्वर ने कहा कि मैं सदोम और अमोरा का विनाश करने के लिए जा रहा हूँ, उसको आग और गंधक से नष्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो परमेश्वर के इस काम को देखने के लिए वो सुबेरे उठा और सुबेरे जा कर के देखता है। हम और आप भी एक दिन ये संसार, ये दुनिया आग और गंधक से, सूर्य और चांद और तारे इस धरती पर गिरेंगे और ये पृथ्वी जलेगी। उस पर हम कितना विश्वास करते हैं? क्या हम सुबह उठकर इब्राहिम के समान ये देखने के लिए तैयार होते हैं, या हम देखते हैं, उसकी ओर दृष्टि करते हैं कि हाँ, परमेश्वर कब आ रहा है, परमेश्वर कब इस कार्य को करेंगे? क्या हम तत्परता के साथ अपने आत्मिक जीवन में ठंडेपन में हैं, या हम अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो हमें इब्राहिम के जीवन से सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर के सन्मुख निरंतर खड़े रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो सुबह हम परमेश्वर के सन्मुख खड़े होकर परमेश्वर का रास्ता देखें, उसके काम का रास्ता देखें, परमेश्वर की आशीष का रास्ता देखें। ये दुनिया एक विनाश की ओर जा रही है, हम उसको भी रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसमें लोग जो पाए जाते हैं, उनको, कुछ लोगों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बचा सकते हैं, उन तक पहुंचाकर। सो हमें परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि वे भी बच सकें। दूसरा जो व्यक्ति है वो याकूब भोर को उठते थे परमेश्वर की उपासना करने के लिए। याकूब जो थे वो सुबेरे उठते थे परमेश्वर की उपासना करने के लिए, और परमेश्वर की उपासना करने के लिए, परमेश्वर के साथ में चलने के लिए वो सुबह सुबह उठकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते थे। उसके लिए हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 28 अध्याय, उसका 18 पद। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय और उसका 18 पद। सुबह याकूब तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सिरहाने पर रखा था लेकर स्तंभ के समान खड़ा किया, तथा उसके ऊपरी सिरे पर तेल डाला और उस स्थान का नाम बेतेल रखा। पहले उस शहर का नाम लूज था। और तब वहां पर उसने एक वायदा किया। यहां पर सुबेरे उठा अपनी यात्रा के समय में, हो सकता है वो थका होगा, लेकिन थकावट के बावजूद भी वो सुबेरे उठा, क्योंकि वो अपने घर से चलकर आया था, और घर से चलकर आने के बाद में शाम हो गया तो ये इस जगह में सो गया, और एक पत्थर को अपने सिर के सिरहाने रखा। तकिया, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, तकिया के रूप में उसको उसने इस्तेमाल किया, उस पत्थर को। और उसके बाद में लिखा है कि उसको लेकर स्तंभ के समान खड़ा किया और उसके ऊपरी सिरे पर तेल डाला। अर्थात अपने जीवन को वहां पर परमेश्वर के हाथों में वो समर्पित करता है। हम सुबह उठकर अपने परमेश्वर को अपना जीवन रोज समर्पित करें और उससे कहें, परमेश्वर आप हमारा जीवन में कार्य कीजिए। और वो यहाँ पे एक मन्नत मानता है, और वो कहता है कि 20 पद में कहता है, तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहे और जो यात्रा मैं करने पर हूँ उसमें मेरी रक्षा करे, खाने को के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा देता रहे, और मैं सुरक्षित अपने पिता के घर लौट आऊं, तब यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और वह पत्थर जिसे मैंने स्तंभ के समान खड़ा किया है वह परमेश्वर का धाम ठहरेगा। याद रखिए, परमेश्वर का धाम ठहरेगा। जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपका घर में
आपका जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति रहती है और उसके द्वारा हम परमेश्वर के धाम को अपने जीवन में देख सकते हैं। और परमेश्वर का धाम हर एक जगह है, हर एक स्थान पे है। जहाँ पर उसका उपस्थिति है वो वहाँ पर उसका धाम बन जाता है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं हर समय तेरे साथ हूँ। हर जगह वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वोपस्थित है। और परमेश्वर के लिए कोई एक जगह नियुक्त नहीं किया जा सकता है, उसको बंधन में बंदिश बना करके नहीं रखा जा सकता है कि हाँ, कि ईश्वर जो है केवल इसी स्थान में रहेगा, बाकी जगह में नहीं रहेगा। परमेश्वर जो है सर्वोपस्थित है और वो सभी जगह में एक ही समय में उपस्थित है, पूरे ब्रह्मांड में। और इसलिए कहता है कि वो परमेश्वर का धाम ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे, ये यहाँ पे याद ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। केवल दूंगा नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, हमेशा हर बार दिया करूंगा। तो ये परमेश्वर को 10वां अंश देने के लिए भी तैयार है और तैयार है। एक मन्नत को माना। ये सुबह उठता है, जब आप सुबह उठ करके परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, और इस वर्ष में जब आप ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा बातें करेगा और परमेश्वर आपसे बातें करके आपको सिखाएगा कि आपको क्या करना है। परमेश्वर के आत्मा ने क्या किया, याकूब को सिखाया। क्या सिखाया? जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां अंश दूंगा। तू मुझे खाने के लिए भोजन दे, मुझे पहनने के लिए कपड़ा दे, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। परमेश्वर हमें और आपको इस वर्ष में भी, पिछले वर्ष में भी दिया, इस वर्ष में भी परमेश्वर हमें देगा। और इसलिए हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए परमेश्वर की उपासना करें। तीसरी जो जीवन है, मूसा प्रातः काल उठते थे परमेश्वर के लिए वेदी बनाने के लिए। मूसा परमेश्वर की वेदी बनाने के लिए प्रातः काल उठते थे रोज। और इसलिए हमें और आपको भी परमेश्वर का वेदी बनाने के लिए हमें प्रतिदिन सुबह उठने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं सुबह उठकर, हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखते हैं। निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, अतः मूसा ने पहली पटियाओं के समान 2 और पटियाएं काटकर बना ली। फिर वह यहोवा की आज्ञा के अनुसार भोर को उठा और अपने हाथ में पत्थर की दोनों पटियाएं लेकर सीने पर्वत पर चढ़ गया। परमेश्वर ने हमें और आपको भी 2 पटियाएं दी हैं। जो बाइबल है ये 2 पटिया है, एक इधर एक इधर। हमें इसको रोज लेकर क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर का उपस्थिति में जाना है और इसको ध्यान करना है, इसके ऊपर मनन करना है। मूसा रोज क्या करते थे, भोर को उठा और अपने हाथ में पत्थर की दोनों पटियाएं लेकर सीने पहाड़ पर चढ़ गया। तो हमें परमेश्वर का उपस्थिति में जाना है और परमेश्वर से प्रार्थना भी करना है। और उसके साथ साथ में हम परमेश्वर यहोवा जो है वो हमारे और आपके बीच में भी उतर आता है। और वहाँ पर मूसा के साथ उतर आया और वो परमेश्वर के नाम का उसने प्रचार किया और प्रचार करते हुए ये कहता था, यहोवा यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीमा और करुणामय तथा सत्य से भरपूर है, हजारों पर करुणा करने वाला, अधर्म अपराध और पाप क्षमा करने वाला, फिर भी दोषी को दोषी वह किसी भी प्रकार दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। वह तो पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों पर और उसके बाद में लिखा है वरन पर पोतों को भी देने वाला है। और इसलिए हम परमेश्वर का उपस्थिति में जब आते हैं तो हमें इस प्रकार की कोई भी प्रार्थना और याद करने की जरूरत है। तब लिखा है, मूसा ने शीघ्रता से भूमि की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मैं विनती करता हूँ कि यद्यपि ये लोग बहुत हठीले हैं, फिर भी तू हम लोगों के बीच में होकर चल। तू हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और अपना निज भाग मानकर हमें ग्रहण कर।
कई बार हम लोग हठीले हो जाते हैं, कई बार हम लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर चले जाते हैं। लेकिन इस वर्ष में हम याद रखें, परमेश्वर हम पर दया करता है, अनुग्रह करता है। हम वापस लौट आएँ और अपने परमेश्वर की उपासना करें और उसकी महिमा करें, क्योंकि वो हमारा प्रभु है और हम सब के साथ होकर हम सब की सहायता और मदद करने वाला पिता और परमेश्वर है। और निर्गमन की किताब 24 अध्याय और उसका 4 पद में भी लिखा है, फिर मूसा ने यहोवा से के सब वचन लिख दिए। तब वह तड़के बड़ी भोर को उठा और उसने पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 स्तंभ बनाए। हमें वेदी बनाना है परमेश्वर का अपने घर में। मूसा ने 12 वेदी बनाई और मूसा ने इज़राइल के गोत्रों के अनुसार उसने 12 स्तंभ खड़ा किए। हमें और आपको भी परमेश्वर के वेदी को अपने घर में बनाने की ज़रूरत है, अपने जीवन में बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम वहाँ पर परमेश्वर से बातें कर सकें। परमेश्वर सब जगह उपस्थित है, हर एक जगह में परमेश्वर की उपस्थिति है। इसलिए हम परमेश्वर के द्वारा मूसा के जीवन से सीखें कि हम उठकर अपने परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो हमारा पिता है और हम सबसे वो बेहद प्यार करने वाला है। चौथा जो जीवन है वो यहोशू भोर में उठते थे लड़ाई पर जय पाने के लिए। यहोशू की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि फिर यहोशू भोर को उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। सुबह उठते थे। यरीहो का पतन जब हुआ, वहाँ पे यरीहो की जो दीवार थी और वो सख्त थी और वो उसके चारों ओर यरीहो के था, लेकिन यरीहो की दीवार को युद्ध में विजय को पाने के लिए ये 7 दिन तक रोज प्रतिदिन लोग उठते थे, हथियार को लेकर के चलते थे। याजक लोग तो रहियां फूंकते थे, परिक्रमा करते थे। 7 दिनों तक परिक्रमा किया और 7वें दिन 7 बार परिक्रमा करने के बाद में तुरही को फूंका, अर्थात परमेश्वर की उपासना की, परमेश्वर की आराधना की। और तुरही फूंकने का मतलब है आराधना करना। हम और आप भी जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारे जीवन के जो शहर पनाह होते हैं, जो विरोधी की है और शैतान और दुष्ट का गढ़ है, वो भी क्या होता है, हमारे और आपका जीवन से टूटता है और वो टूट करके हमारे और आपका जीवन में परमेश्वर का आशीष आती है और हम परमेश्वर के द्वारा विजय को प्राप्त करते हैं। तो हमें सफलता को प्राप्त करने के लिए, विजय को प्राप्त करने के लिए हमें सुबह उठने की ज़रूरत है और अपने परमेश्वर से बातचीत करने की हमें ज़रूरत है, ताकि हम अपने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में हम देखने पाएँ। और तब इसके साथ साथ में हम परमेश्वर के साथ में जब चलते हैं तो परमेश्वर हमें विजय देता है और हम परमेश्वर के द्वारा विजय को प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा करते हैं। यहोशू की किताब 8 अध्याय उसका 10 पद में भी लिखा है, भोर को यहोशू शीघ्र उठा तथा लोगों को एकत्र करके इज़राइल के प्राचीनों के साथ लोगों के आगे आगे ऐ की ओर चला। और तब उसके साथ के योद्धा आगे बढ़े और समीप जाकर नगर के सामने पहुंचे और उन्होंने ऐ के उत्तर की ओर पड़ाव डाला और उसके और ऐ के बीच की घाटी थी। और वहां पे लिखा है, तब उसने 5000 पुरुषों को लेकर बेतेल और ऐ के बीच नगर के पश्चिम की ओर घात में लगा दिया सफलता को प्राप्त करने के लिए। और तब उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने क्या किया, ऐ को पराजित किया और यहोशू के जीवन में सफलता को प्रदान किया। मेरे प्रियो, इस वर्ष में आपका जीवन में भी कई बार असफलताएं आ सकती हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर का उपस्थिति में सुबह उठ करके, भोर के समय में उठकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की खोज करेंगे, तो आपका जीवन में परमेश्वर सफलता को प्राप्त करेंगे और उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। और परमेश्वर का उपस्थिति में चलकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। अय्यूब के जीवन से अगर हम लोग देखते हैं, 5वीं बात है, अय्यूब प्रातः उठते थे बलिदान चढ़ाने के लिए। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। हमें और आपको भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हमारे बच्चे
सही रास्ते में चलेंगे और हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। जब अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 5 पद हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि जब जब भोजों के दिनों का क्रम समाप्त हो जाता, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े तड़के उठकर उन सब की गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हमें अपने बच्चों के लिए और स्वयं के लिए भी बलि चढ़ाने की ज़रूरत है, होम बलि चढ़ाने की ज़रूरत है। होम बलि चढ़ाने के लिए आपको किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद होम बलि अपने आप को चढ़ा दिया। हमें केवल उसके सामने याद करने की ज़रूरत है और उनके लिए प्रायश्चित करने की ज़रूरत है, अंगीकार करने की ज़रूरत है। और लिखा है, क्योंकि अय्यूब सोचता था संभवतः मेरे पुत्रों ने पाप किया हो। संभवतः, ये नहीं कि पाप किया था तब उसने किया, हो सकता है किया हो। इसलिए हम अपने बच्चों के जीवन के बारे में अधिकतर जब प्रार्थना करते हैं तो इस प्रकार से हमें अय्यूब के हृदय को अपने जीवन में लेना है और उसको प्राप्त करके अपने जीवन में अपने परमेश्वर के सामने अपने बच्चों के लिए होम बलि और चढ़ाने की ज़रूरत है और उसके याद करने की ज़रूरत है। और तब लिखा है कि और अपने मन में परमेश्वर की निंदा की हो सकता है परमेश्वर की निंदा की हो सकता है उन्होंने पाप किया हो। और अय्यूब निरंतर इसी प्रकार करता था, मतलब परमेश्वर के सन्मुख रोज वो परमेश्वर से, जब ये लोग अपने रिश्तेदारी में जाते थे, अपने घरों में जाते थे, अपने पड़ोसी के घर में जाते थे, कोई पार्टी होती थी, आज भी पार्टियां होती हैं, आज भी लोग रिश्तेदारी में जाते हैं। उनके आने के बाद में हमें क्या करना है, परमेश्वर के सन्मुख होम बलि चढ़ाने की ज़रूरत है। उनकी गिनती के अनुसार उनका नाम लेकर के हमें प्रार्थना और धन्यवाद करने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और हमारे बच्चे सही रास्ते में चल सकें। इस बात के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है और होम बलि चढ़ाने की ज़रूरत है। छठा जो जीवन है वो है प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का जीवन। प्रभु यीशु मसीह प्रातः उठते थे प्रार्थना करने के लिए। रोज वो सुबह उठते थे और एकांत में जाते थे। जब अंधेरा ही रहता था तभी वो प्रार्थना करने के लिए जाते थे और प्रार्थना करते थे। मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय 35 पद में लिखा है, भोर को जब अंधेरा ही था तब वो उठा और बाहर निकलकर एकांत में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा मॉडल है, हमारा नमूना है और प्रभु यीशु मसीह ने जब किया है तो हमें और आपको भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है और हमें प्रार्थना करना है। क्या करने के लिए? परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तो हमें और आपको भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम और आप प्रार्थना करेंगे तो लिखा है तब शमौन और उसके साथी उसको खोजने लगे और उन्होंने उसे पाकर कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। तो हम जब प्रार्थना करेंगे लोग हमें ढूंढेंगे, ढूंढ कर हमारे पास में आएंगे और परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा होगी। और लिखा, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार कर सकूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। और तब उसके बाद में लिखा आता, वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। तो हम और आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार सुबह उठते हैं, सुबह उठने के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और परमेश्वर की महिमा हमारे और आपका जीवन में होता है। तो इस नए वर्ष में हम प्रतिदिन सुबह उठने वाला जीवन बने, जिस प्रकार से इब्राहिम उठते थे, जिस प्रकार से याकूब उठते थे, जिस प्रकार से मूसा और यहोशू और अयूब और साथ में लास्ट में प्रभु यीशु मसीह उठते थे। उसी प्रकार से हम भी उठकर अपने परमेश्वर को याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारा प्रभु है और हम सबसे प्यार करता है और हमारे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ और हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिया, ताकि हम कभी भी परमेश्वर के पास में जा सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें।
इसलिए हम परमेश्वर के साथ में चलने के लिए अपने आप को तैयार रखें, सुबह उठने वाला जीवन बने, उससे प्रार्थना करने वाला जीवन बने और उसकी बाट जोहने वाला हम जीवन बने और परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे द्वारा हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस वर्ष को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं इस वर्ष में आप हमारे साथ होकर हमारी सहायता करें। प्रतिदिन हम आपके साथ में चलते हुए, आपको याद करते हुए आपकी महिमा कर सकें। हम धन्यवाद के साथ इस वर्ष को आपके हाथ में देते हैं और प्रार्थना करते हैं सभी के जीवन में अपनी आशीष दीजिए, सफलता दीजिए और पारिवारिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से आप स्वास्थ्य देकर अपनी महिमा को आप प्रकट कीजिए। जो लोग अस्वस्थ हैं, आप उन्हें भी स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। जो लोग आपसे दूर हैं, उनको अपने पास में लेकर आइए और प्रभु यीशु, आपका महिमा, आपका वचन लोगों का जीवनों में कार्य करे। जो लोग आपके वचन को सुनते हैं, चाहे वो आपके वचन को पढ़ते हैं, वो आपका आत्मा रोज उनको समझाए ताकि वो समझ के साथ में आगे बढ़ सकें। हे परमेश्वर, आप दया कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रत्येक के जीवन को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, हर एक जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। वो आपके साथ में चलकर आपकी महिमा कर सकें और प्रभु ये वर्ष उनके लिए सफलता का कारण हो और प्रतिदिन उन्हें विजय देकर अपनी महिमा को आप प्रकट करें। धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।